अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फखर स्टम्प्स फेयर। लास्ट लेक्चर में हमने ये देखा था कि एक सिग्नम जो फंक्शन आपके पास होता है उसको यूज करके किस तरह हम यूनिट स्टेप बनाते हैं और किस तरह हम यूनिट रैंप बनाते हैं यूनिट स्टेप को यूज करके, और यूनिट स्टेप को यूज करके किस तरह हम एक रेक्टेंगुलर फंक्शन को क्रिएट करते हैं। पेपर पर हमने समझाया था आपको। आज के इस लेक्चर में हम मैटलैब पर यही काम करेंगे। ये हमारे पास सिग्नल है, फंक्शन हैंडल से बनाया गया है। इस पर वीडियो पहले से बना चुका हूँ, जिसने नहीं देखी मैं उसको रिकमेंड करता हूँ पिछली वीडियो देखे। इसको सिंपल अगर आप रन करेंगे तो ये मैंने सेक्शंस बनाए हुए हैं। आप देखेंगे कि अब इसका कलर डिफरेंट है। वंस आई क्लिक हेयर तो इसका कलर भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि ये 2% होते हैं। या आपके पास एक नया सेक्शन बनाते हैं। यहाँ पर भी लिखा है रन सेक्शन, तो आप किसी भी सिंगल सेक्शन को रन कर सकते हैं। तो अब लेट्स सपोज मैं इसको रन करता हूँ और ये मेरे पास फिगर 1 है और ये सिग्नम फंक्शन बन गया हमारे पास। इसमें हम देख रहे हैं कि जब 0 से वैल्यूज लेस हैं, नेगेटिव वैल्यूज हैं, वहां पर एम्पलीट्यूड आपका -1 है। और राइट साइड पर यानी जब टाइम इज पॉजिटिव, टाइम t ग्रेटर देन इक्वल टू 0, तो वैल्यू आपके पास +1 आ रही है। अब हमने इसी को यूज करके यूनिट स्टेप बनाना है। फंक्शन हैंडल का ही हम यूज कर रहे हैं, तो उसका कोड मैंने यहां पर लिखा हुआ है, यू कैन इजिली सी। तो हमने सिग्नम को यूज करके यूनिट स्टेप बनाया। तो क्या चेंजेस की थी? एक तो हमने इस एम्पलीट्यूड में +1 करना था, क्योंकि -1 को हमने 0 पर ले जाना है। और फिर जो 1 वाला एम्पलीट्यूड है वो 2 पर चला जाता है, यानी ये वाला 1 वाला एम्पलीट्यूड अगर प्लस करें 1 तो ये 2 पर चला जाएगा। फिर हमने डिवाइड किया था, तो वही हमने एग्जैक्टली फंक्शन यहाँ पर एक सिंगल लाइन में एनोनिमस फंक्शन बना लिया और उसको प्लॉट कर दिया। अब इसको हम रन करके देखते हैं एंड वी विल सी कि हमारे पास ये यूनिट स्टेप बन गया -1 वाला। अगर दोनों को हम कंपेयर करें, यू कैन कंपेयर बोथ एज वेल। ये हमारे पास देखें, ये फिगर्स लिखने का ये फायदा हो जाता है कि आपको पैरेलल में चीजें दे सकते हैं। हम सब प्लॉट की कमांड यूज भी कर सकते हैं, वो भी बेहतर होती है। उसमें एक ही फिगर में मल्टीपल आप शेप्स को डाल सकते हो, लेकिन मैंने इस तरीके से कर दिया, ये भी ज्यादा बेहतर है। ये सिग्नम आपके पास था, ये यूनिट स्टेप बन गया। तो हमने क्या किया, इसमें +1 किया तो एम्पलीट्यूड 0 पर चला गया, और ये वाला 2 पर, फिर अब 2 से डिवाइड किया, क्योंकि 0 को 2 से डिवाइड करने से फर्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा यूनिट स्टेप बन गया। अब हम क्या करते हैं, यही काम करने के लिए हमने अब यूनिट स्टेप को यूज कर रेक्टेंगुलर बनाया था, और उसमें मैंने बताया था कि किस तरह हम जो टाइम के अंदर शिफ्ट करते हैं, या टाइम डिले या टाइम एडवांस, वो किस तरह होता है। क्योंकि अगर टाइम t + 0.5 लिखते हैं तो एक्चुअली -0.5 से स्टार्ट होता है, ये एडवांस है। और ये डिले है, ये एक्चुअली आपका 0.5 से स्टार्ट होता है यूनिट स्टेप। तो यूनिट स्टेप u हमने यहाँ पर आप देख रहे हैं u बनाया है। अब इसको u को यहाँ पर हम ऐसा u of t यूज कर रहे हैं, यानी ये जो u हमने बनाया ये एक्चुअली यहाँ पर काम कर रहा है u of t, यानी इस तरह y = f of x होता है, सिंपली वही काम कर रहे हैं। उसमें हम शिफ्टिंग वगैरह कर सकते हैं इजीली। और फिर हमने उसको प्लॉट कर दिया और इसका नाम दिया हमने रेक्ट रख दिया, ये रेक्ट ऑफ t बन गया। वंस आई प्लॉट इट तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर सीक्वेंस बन गई। इसको हम कंपेयर करते हैं यूनिट स्टेप के साथ। तो ये यूनिट स्टेप है और ये रेक्टेंगुलर सीक्वेंस है। तो आप देख लें, यानी इसको हमने स्टार्ट किया -0.5 से, यहां से स्टार्ट हो गया। फिर हमने t -0.5 किया तो ये +0.5 से स्टार्ट हुआ। दोनों को सेपरेट किया हमारे पास यूनिट स्टेप से यूनिट रेक्टेंगुलर। और यूनिट रेक्टेंगुलर क्या कहते हैं, क्योंकि इसका जो एरिया अंडर द कर्व है, इस एरिया को अगर आप देखें 0.5 से -0.5 तक वैल्यू 1 आती है एक्स एक्सिस की, और वाई एक्सिस की वैल्यू भी 1 है। अब एरिया रेक्टेंगुलर का कंप्यूट कर देंगे, रेक्टेंगल का करेंगे तो 1 आंसर आएगा। अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हमारे पास अब यूनिट रैंप है। ये भी हम यूनिट स्टेप से बनाते हैं, और इसमें मैंने बताया था कि एक स्ट्रेट लाइन से हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो यहाँ पर देखें, ये y = जो t लिखी हुई एक स्ट्रेट लाइन है। अगर सिंपल मैं u of t से मल्टीप्लाई ना करूं तो मेरे पे आप देखें एक सिंपल स्ट्रेट लाइन आएगी। ठीक है, लेट्स रन इट एंड यू विल सी कि दिस इज योर स्ट्रेट लाइन। यहाँ पर क्योंकि नेगेटिव वैल्यूज मैंने शो नहीं की एक्स एक्सिस में, लेट्स डिसेबल इट फर्स्ट। मैं यहाँ पर इसको एक्स एक्सिस को डिसेबल कर रहा हूँ, और लेट्स सपोज मैं इसके एक्सिस भी चेंज करता हूँ। अब ये मेरे पास सिंपल टाइम है, ठीक है, यानी एक स्ट्रेट लाइन है। तो आप देख रहे हैं 0 पर वैल्यू 0 है, और अब मैं इसको x6 भी लगा सकते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं कि जो ही वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, हम किसी एक फर्द पॉइंट पर भी डाल सकते हैं। देखें यहाँ पर ज्यादा बेहतर है। लेट्स सपोज यहाँ पर मैं आऊं तो जो आपके पास x की वैल्यू सेम, कहीं भी टेक करेंगे आप, यू विल गेट सेम वैल्यू फॉर बोथ x कोऑर्डिनेट एंड y कोऑर्डिनेट। ठीक है, हम यहाँ पर चेक करके देख लेते हैं नेगेटिव वैल्यू जब आपके पास है। तो इसमें देखें
एग्जैक्टली सेम वैल्यू है। तो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन का ग्राफ है। और अब इसी तरह हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बस कर देंगे, मल्टीप्लाई विद यू ऑफ, और दोबारा इसको रन करते हैं एंड ये हमारे पास यूनिट रैंप का जी ग्राफ आ गया। अब यूनिट रैंप में आप देख रहे हैं कि हमारे पास जो नेगेटिव एक्स एक्सेस है वहां पर, क्योंकि यूनिट स्टेप में एम्पलीट्यूड 0 होता है तो मल्टीप्लाई होगा तो 0 ही मिलेगा हमें। तो इस वजह से मैंने यहाँ पर एक्सेस थोड़े से बनाए थे ताकि आपको ये जो वाई एक्सेस की वैल्यू है वो थोड़ी सी नीचे मिल जाए। ठीक है, तो ये देखें, अब आपको इस तरह ग्राफ मिला कि आपके पास जो 0 से लेस वैल्यूज हैं वहां पर एम्पलीट्यूड 0 है, और 1 पर देखें वैल्यू 1 आपके पास आ रही है। तो जो भी आपके पास x कोऑर्डिनेट है, y कोऑर्डिनेट वही है अगर टाइम की वैल्यू 0 से बड़ी है। और लास्ट पर मैंने क्या किया है, लास्ट पर मैंने सिंबॉलिक टूल बॉक्स या सिंबॉलिक वेरिएबल को यूज करके यूनिट स्टेप फंक्शन को बनाया। आप इस तरह सिंबल से आप सिग्नम, ये भी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। सिमिलरली आप रेक्टेंगुलर का बना सकते हो, आप यूनिट रैंप का बना सकते हो। तो हैवी साइड एक बिल्ट इन फंक्शन है। यहाँ पर हम ये भी कर सकते हैं u ऑफ t इज इक्वल टू हैवी साइड, ऐसे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ऐसे फंक्शन बनाकर भी लिख सकते हैं, या आप डायरेक्ट उसको प्लॉट कर सकते हो और यहाँ पर लिमिट दे दी और सिंपल प्लॉट कर लिया। तो रन करें तो ये देखें आपके पास u ऑफ t आ गया, और ये u ऑफ t एग्जैक्टली सेम है जो हमने। तो ये आपके पास सारे सिग्नल मैंने बना दिए, आप इनको यूज करके कोई भी आप रिक्वायर्ड बना सकते हैं। लेट्स मैं अगर सबको रन करूं कंबाइन, तो आप देखेंगे मेरे पास पांचों की पांचों फिगर, ये यूनिट स्टेप जो फिगर 5 है ये हमने इसको हैवी साइड से बनाया, सिंबॉलिक वेरिएबल से। ये हमने यूनिट रैंप बनाया यूनिट स्टेप से, और ये थर्ड वाला जो है हमने रेक्टेंगुलर पल्स बनाई, यूनिट रेक्टेंगुलर फंक्शन बनाया यूजिंग यूनिट स्टेप सीक्वेंस। फिगर 2 में हमने यूनिट स्टेप बनाया था, सिग्नम से क्रिएट किया था, और ये सिग्नम का हमारे पास फंक्शन था। तो इस तरह पहले थ्योरेटिकल आपको बताया, फिर मैंने फिर आपको मैटलैब में करके दिखा दिया। फिर भी आपका किसी किस्म का क्वेश्चन हो प्लीज आस्क इन द कमेंट सेक्शन, और इसको करके देखें आप, क्योंकि दिस इज लर्निंग बाय डूइंग। अगर आप नहीं करेंगे, सिंपल देखते रहेंगे, तो फिर आप सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि जब बंदा करता है तो एरर्स आते हैं। ठीक है, तो इससे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसको प्रैक्टिकली करके देखें। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज।